माँ जी, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ कहो। माँ जी, आपने इसके दोस्तों के सामने इसको डांट दिया। आप बाद में कुछ कह देती। साहब जी, चाय या और कोई चीज लाऊं आपके लिए? नहीं, शुक्रिया। हमारा जमाना अच्छा था, खुशबख्त। बड़े छोटे का लिहाज था, कोई आंख में शर्म हया थी, एक दूसरे का एहसास करते थे लोग। अब तो सब कुछ कुछ और तरीके से हो गया है। तो मुंह से बात निकालते हुए डर लगता है, पता नहीं किस बात पर बच्चों के माथे पर बल आ जाए। नहीं नहीं किस्मत खाला, अभी भाई तो कितने अच्छे हैं, आपका कितना ख्याल रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हबीब से गिला नहीं है मुझे। फरमा बरदार है, बहुत एहसास करता है मेरा। पर बच्चियों को उसने दीन की तालीम नहीं दी, कुछ सिखाया नहीं, पहनने ओढ़ने का ढंग भी ना बताया ठीक से। हमारे खानदान में तो अब जब ये बातें मैं उनसे करती हूँ ना, यूं लगता है जैसे दीवार से सिर टकरा रही हूँ। कभी कभी तो अपना आप बेवकूफ लगने लगता है। बस दिल चाहता है कि चुप रहूं, लेकिन क्या करूं, चुप नहीं रह सकती। कहना तो खानदान के बड़े होने के नाते मेरा फर्ज है ना, अमल उनका नसीब। इंसान हमेशा अपने असल की तरफ लौटता है किस्मत खाला। आपका खमीर अच्छा है, आपकी नस्ल कैसे भटक सकती है। गुमराही का तयन अगर खमीर से होता ना, तो नबियों के यहाँ नाफरमान औलादे ना होती, अजाब ना आते। बस बुरे वक्त से डर लगता है, बुरी घड़ी से डर लगता है। हमने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, खुश वक्त कोई ऊंच नीच हो गई तो देखो तकलीफ तो मेरे बेटे को होगी ना। अल्लाह ना करे किस्मत खाला, अल्लाह हबीब भाई को अपने बच्चियों का सिर्फ सुख दिखाए। आमीन। आमीन। लो, खाना आ गया, लेकिन अबू बकर नहीं आया। जुमा तो हो गया होगा ना? जी हो गया। वो तो नीचे कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। जुमा है ना, सूरह कहफ पढ़ रहा होगा। मैं बुलाऊं ना? नहीं, इसे करने दो तिलावत। कभी कभार तो इस घर में कोई ऐसा मेहमान आता है जो ऐसा तोहफा देकर जाए। सुबह से दद्दा ने कर्फ्यू लगाया हुआ था, जुम्मा है, कोई नाच गाना नहीं होगा, तो जुम्मा खत्म हो गया। अब क्या के यहाँ बैठ के क्या करे? जी जी कुछ करो ना। बाहर बंदोबस्त किया है मैंने इसका, दोबारा करके आती हूँ। आप बाहर जाके फिर देंगे, हमने यहाँ डांस प्रैक्टिस करनी है। जी जरूर। सीरियसली। अबू बकर को भी अंदर ही ना बुलवा लें किस्मत खाला, तिलावत तो खत्म हो गई होगी, तकल्लुफ में वहीं ना बैठा रह जाए। अरे तकल्लुफ किस बात का, अपना घर है उसका। जाओ, अबू बकर साहब को बुला कर लाओ, उनसे को खाना लग गया, अब आ जाए। उन्हें तो जरिया अब्बा जी ने बाहर लॉन में भेज दिया। टाउन में भेज दिया? क्यों? वो उन्हें डांस की प्रैक्टिस करनी थी ना। डांस प्रैक्टिस के लिए तिलावत करने वाले को बाहर भेज दिया? मैं देखती हूँ। नहीं नहीं किस्मत खाला, आप कहाँ जा रही है? आप बैठिए, कोई जरूरत नहीं आपके जाने की। वो
उसने कुछ बुरा नहीं माना होगा, बाहर बैठे अंदर बैठे क्या फर्क पड़ता है। अब कुछ बैठे वक्त उसने बुरा मनाया हो या ना मनाया हो, मुझे बहुत बुरा लगा है। तुम आओ ना मेरे साथ, जरा देखूं बच्चे को कहाँ बिठाया। आओ। जी। वो बच्चा यहाँ बैठ के कुरान पढ़ रहा था और तुम लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। अच्छा। ओ, तो वो मैंने तो बहुत पोलाइटली बात किया उससे। हम रिहर्सल्स कर रहे थे तो कहा कि हमने यहाँ डांस प्रैक्टिस करनी है, आप बाहर चले जाएं। नाचना ही था ना, थोड़ा इंतजार कर लेते, वो पढ़ लेता फिर नाच लेते। हद होती है वैसे। चलो बताओ मुझे, कहाँ बिठाया है उसको? दत्ता ने ना नाक में दम कर दिया। कह भी रही थी डेस्टिनेशन वेडिंग कर लेते, यहाँ पर तो प्रैक्टिस की भी जगह नहीं मिल रही है। Have some water and come back. ईश्वर खाला, मैं अंदर ही आने वाला था। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। किस लिए? ये उन लोगों ने तुम्हें अंदर से उठाकर यहाँ भेज दिया। नहीं ईश्वर खाला, एक्चुअली यहाँ ज़्यादा सुकून है। मैंने आराम से बैठ के कुरान भी पढ़ लिया। आप परेशान ना हो। मैंने तो डांटा है जरिया आपको, इसे क्या जरूरत थी तुम्हें वहां से उठाने की? खाला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की, उसने रिक्वेस्ट किया और मैं बाहर आ गया। इतनी सी बात है, आपको इस बात को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नई नस्ल है ना, इन्हें ना तो दीन की कदर मंजिलत है और ना ही दीन पर अमल करने वालों की। क्या करें? वैसे तो मैं भी इसी नस्ल का हिस्सा हूँ। न जाने आपने मुझे बड़ा क्यों बना दिया। तुम और ही तरह के हो अबू बकर, तुम्हारी तरबियत खुशबख्त ने की है। और बेटा, तुमने खुशबख्त की तरबियत का हक अदा कर दिया। आओ आओ खाना खाए। आ जाओ, चलो खाना जाके लगाओ। जी। कार्ड्स मिल गए थे तुम्हें? हाँ, आज कल बस इसी की तैयारियां चल रही हैं। मम्मी, क्या हुआ है? बात सुने मेरी। फोन बंद करें, बात सुने। क्या बात क्या हुई है? नहीं। अच्छा, लेट मी जस्ट कॉल यू बैक। हाँ 5 मिनट में कर रही हूँ ना। ओके बाय। क्या हुआ है? दत्तू ने मेरे दोस्तों के सामने मुझे इतना डिसरिस्पेक्ट किया, इतनी रूडली बात की है मुझसे। हुआ क्या है, बताओगी भी? मैं और मेरे दोस्त हम नीचे लाउंज में आए डांस प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ वो जो आंटी है ना, जिनका बेटा होता है, साथ आता है, वो बैठा हुआ था। तो मैंने उसको बहुत पोलाइटली कहा कि आप प्लीज़ बाहर चले जाएं, हमने यहाँ डांस प्रैक्टिस करनी है। दत्तू को जैसे ये बात पता चली है, उन्होंने मेरे दोस्तों के सामने आके मुझसे इतनी रूडली बात की। जामिल भी बाहर खड़ा हुआ था, सब देखते रहे और उन्होंने इतनी बदतमीजी की है मेरे सामने। बेटा, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन दिस। तुम्हें उनके मिजाज का पता है, हमारे बाबा समझाएंगे उन्हें। नहीं, दिस इज़ अनफेयर, आपको अभी उनसे बात करनी होगी। मेरे सारे दोस्त थे वहाँ, आई फील सो डिसरिस्पेक्टेड। जामिल भी था, आपको पता है जामिल कितना डिप्रेस्ड है आजकल, इतनी मुश्किल से मैं उसको लेकर आई हूँ। अब वो क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में? चलें आप अभी बात करें, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, हैं, करते हैं चलें। बात। काम डाउन प्लीज। No, I can't calm down. She's just driving me nuts every day. क्या करती हो तुम? कुछ लो ना, तुम्हारी प्लेट तो बिल्कुल खाली है। किसमें खाला? नहीं, मैं इतना ही खाती हूँ। अरे इतना क्या, तो मैं कौन सा तुम्हारी खाना- प्लेट भर रही हूँ? ये खाना पड़ेगा। तुमने क्यों हाथ रोक रखे? खाला, मैंने बहुत लंबी ड्राइव करनी है। अब आप इतना खिलाएंगी तो मैं वापस ड्राइव कैसे करूँगा? और वैसे भी मैं भी अम्मी की तरह कम ही खाता हूँ। तुम्हारी ना उम्र है खाना खाने की। अगर इस उम्र में नहीं खाओगे तो क्या हमारी उम्र में खाओगे?
शमसा खुशबक से मिलो। अस्सलाम वालेकुम खुशबख्त अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। माँ जी मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ कहो। माँ जी आपने इसके दोस्तों के सामने इसको डांट दिया, आप बाद में कुछ कह देती।